दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एच अड्डा में। और इस वीडियो में जो ग्राम सचिव की परीक्षा हुई थी आपकी, ये वो कैंसिल होगी अभी तो, लेकिन आगे होगी ना। उसमें जो 10 नंबर का सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, हरियाणा पंचायती राज से जो 10 नंबर पूछे गए थे आपके, वो इस सीरीज़ में हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि भी इस सीरीज़ में हम आपका कंप्लीट है वो 10 नंबर दिला के रहेंगे। और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने लिए हैं, इसकी सीरीज़ चलाएंगे हम। हर एक वीडियो में 25 क्वेश्चन रहेंगे। और इसकी जो पीडीएफ वगैरह है, ये सीरीज़ कंप्लीट सीरीज़ की पीडीएफ है। हम जब बनाएंगे तो उस पर एक दुरीना ऐप है, दुरीना ऐप पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए आप, ठीक है ना। अभी पहला क्वेश्चन है, आंसर के साथ मिलेगी वहाँ पे। आप इसमें हम बताते हैं, पहला क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम को राष्ट्रपति से स्वीकृति कब मिली थी। देखिए, ये सभी ने पढ़ा है कि भी 22 अप्रैल 1994 को है हरियाणा पंचायती राज है, ये लागू हुआ था। लेकिन इसको राष्ट्रपति से स्वीकृति कब मिली थी, तो राष्ट्रपति से स्वीकृति इसको एक दिन पहले जो है 21 अप्रैल 1994 को मिली थी। और जो हरियाणा गजट में छपा था 22 अप्रैल 1994 में, 22 अप्रैल को छपा था, और 21 अप्रैल को इसको राष्ट्रपति से स्वीकृति है एक दिन पहले प्राप्त हुई थी। ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आप कमेंट बॉक्स में भी साथ साथ है इसका आंसर देते चले, और डिस्क्रिप्शन में धुरीना ऐप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। हरियाणा पंचायती राज में कुल कितने भाग हैं, कुल कितने भाग हैं, तो उसमें देखिए भाग अध्याय अलग अलग हैं, तो भाग हैं उसमें 5। कितने भाग हैं उसके अंदर है 5 भाग दिए गए हैं। आगे है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल अधिनियम की किस धारा में दिया गया है। तो किस धारा में है जो ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है, ग्राम पंचायत का, पंचायती राज वगैरह का, इनका कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष का रहता है। तो ये किस धारा में दिया गया है, तो ये धारा 3 में दिया गया है। अब ये पहले स्टार्टिंग में आपको छोटे क्वेश्चन दिख रहे हैं, लेकिन आगे है जो बड़ी स्टेटमेंट है, जैसे एग्जाम में देखने को मिली थी, वैसे ही आपके लिए लेके आएंगे हम। देखते रहिए आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट लास्ट तक। आगे है फोर्थ क्वेश्चन, सरपंच को ग्राम सभा द्वारा इसके मतदाताओं में से ब्लैंक के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो किस तरह के मतदान है, किस तरह का मतदान है होता है वो, तो गुप्त मतदान। किस तरह का गुप्त मतदान है जो वो होता है, ये एग्जाम में भी पूछा गया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो गुप्त मत के द्वारा सरपंच का चुनाव है वो होता है, और 5 साल का इसका कार्यकाल होता है। और हरियाणा में अभी पंचायती राज के जो सरपंची के इलेक्शन हैं वो भी होने वाले हैं। किसी पंचायत क्षेत्र में पंचों की कितनी संख्या होगी, तो कितनी होगी किसी पंचायत क्षेत्र में पंचों की संख्या, तो ये रहेगी 6 से 20 के बीच में। कितनी रहेगी, पंचायती पंच होंगे जो सरपंच के अलावा पंच होते हैं जो, वो संख्या 6 से 20 तक है जो पंचों की संख्या है वो होगी। और पंचों के ऊपर होता है जो, उसको सरपंच बोलते हैं, पंचों का जो सर होता है उसको। आगे छठा क्वेश्चन है, अगर आपको इनमें से आता है तो आपका क्वेश्चन आता है तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर है ज़रूर साथ साथ दे, इससे आपकी ही प्रैक्टिस होगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या का कम से कम ब्लैंक महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। तो कितना है, कितना है जो आरक्षित, इसी में जो जितना भाग होगा उसी में जो आपकी शेड्यूल कास्ट एससी वगैरह की हैं जो आरक्षित वाली होती हैं, उन्हीं में ही जो महिलाएं हैं एससी कैटेगरी की, वो मिला के ही इसमें आएगा। तो ये है जो पंचायत का एक कम से कम पूछ चुका है, इसमें कम से कम 1/3 होगा। और अभी ये 50% कर दिया था कि 50% भागीदारी है महिलाओं, जो है 50% जो इलेक्शन सीटें होंगी सभी उसकी सरपंची की, वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लेकिन इस पर पटिशन लगी हुई है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो 1/3 है जो उस जो कुल संख्या का ग्राम पंचायत जो चुनाव करेगी, प्रत्यक्ष चुनाव, उसके द्वारा जितनी सीटें भरी जाएंगी तो उसका 1/3 है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। ठीक है, आगे है 7वां क्वेश्चन, प्रत्येक प्रत्येक ग्राम सभा को वर्ष में कम से कम कितनी जो जनरल मीटिंग है, सामान्य आम सभाएं बोलते हैं, आम सभाएं बोल दीजिए, उसकी जो है कितनी करनी होगी इसको, जो कि बीडीपी द्वारा है नियमित की गई हो। देखिए, जो इंग्लिश में है ये पंचायती राज दिया गया है इंग्लिश में, अगर हिंदी में कोई ट्रांसलेशन में कोई कमी रह जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो ये जो आम सभाएं होंगी, अधिवेशन होंगे, वो कम से कम वर्ष में है, जो बीडीपी द्वारा, जो ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर होता है उसके द्वारा है नियत की जाती हैं। तो वो कम से कम कितनी होती हैं, वो होती हैं 3। कितनी होती हैं, 3 होती हैं। आगे है 8वां क्वेश्चन, किसी असामान्य मीटिंग, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग है, सामान्य पहले ऊपर थी, ये असामान्य है,
के लिए ग्राम सभा के कितने सदस्य से जनगण पूर्ति होगी। तो कितने जो है गण वहाँ पे जितने सदस्य हैं उनमें से कितने आने होने चाहिए। अगर असामान्य मीटिंग से चल रही है तो वो गण पूर्ति मानी जाएगी। अगर एक बटे में 10 ये 10वां हिस्सा मान लीजिए, अगर 100 मेंबर हैं तो 10 मेंबर हैं उपस्थित होने जरूरी हैं असामान्य मीटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग के लिए। तो तब ही जो कोरम है वो पूरा माना जाएगा। जो 10th है गणपूर्ति के लिए इतने मेंबर उपस्थित होने जरूरी हैं। ग्राम पंचायत की मीटिंग सरपंच की अनुपस्थिति रिक्ति में किसके द्वारा बुलाई जानी है। तो किसके द्वारा है ये बुलाई जानी है, ग्राम पंचायत की है। ग्राम पंचायत की बात करें तो किसके द्वारा बुलाई जानी है। ऑप्शंस है ग्राम सचिव है, बीडीपीओ है, पंच है, एसडीएम है। देखिए ये आपका जो एग्ज़ाम है ग्राम सचिव का है। ये तो हो नहीं सकता कि ग्राम सचिव के क्वेश्चन नहीं आए, तो ग्राम सचिव के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जो उसका काम है वो भी इसमें बताया है हमने। तो ये है जो एक ग्राम सचिव है, ग्राम सचिव के द्वारा है ये मीटिंग्स है। अगर पंचायती जो उसकी गैरहाजिरी में है, जो सरपंच की गैरहाजिरी है, तो ये बुला सकता है ग्राम सचिव। ग्राम सचिव की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की गई है। तो किस धारा के अंतर्गत की गई है ग्राम सचिव की नियुक्ति। तो ये धारा है 15 धारा। कौन सी धारा 15 है जो उसके अंतर्गत है ग्राम सचिव की नियुक्ति है। जो आपकी पोस्ट है वो धारा 14 के अनुसार है आती है। ग्राम पंचायत द्वारा बनाई गई उप समिति का पदेन सचिव कौन होगा। तो उप सचिव कौन होगा इसका, पदेन सचिव उप समिति का। तो ये होगा जो ग्राम सचिव होगा। हर एक जो उप समिति बनाई गई है ग्राम पंचायत द्वारा, ये पदेन सदस्य होता है सरपंच, और जो पदेन सचिव होगा वो होगा ग्राम सचिव। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत है जो ग्राम सभा है उसकी आय के स्रोत क्या है। वो जो उसका आय है, आय का क्या साधन है ग्राम सभा जो ग्राम पंचायत होती है उसका। तो सरकार द्वारा जितनी ग्रांट्स आती हैं ये भी उसका है। और जो ग्राम पंचायत के अधीन सामलात भूमियाँ हैं जो उनसे जो आय प्राप्त होती है वो भी है। और सभी डोनेशन है, जिन्होंने भी डोनेशन दिए हैं ग्राम पंचायत को काम के लिए, वो भी उसका आय का सोर्स है। और एक पिछली लास्ट जो पंचायत थी वो कितना छोड़ के गई है नई सरकार के लिए, नई पंचायत के लिए, वो भी उसका आय का साधन हो सकता है। तो उपयुक्त सभी हैं ग्राम पंचायत के निधि के, आय के हैं, फंड के हैं, ग्राम फंड के हैं। ग्राम फंड जो ऊपर बात की गई है उसके बारे में कौन सी धारा में उल्लेख किया गया है। ग्राम फंड की किस धारा में है इसका है उल्लेख है, ये किया गया है। तो धारा 39 है, जो 39 में ग्राम फंड के बारे में बताया गया है कि ग्राम फंड है जो है एक होगा, और जो कौन से ग्राम फंड है वो उसमें मेंशन है। हरियाणा में पंचायत समिति का कौन सी समिति स्थापना, जो हरियाणा पंचायती समिति है उसकी कौन सी समिति है, उप समिति है जो मामलों, जो स्थापना मामले हैं, संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, निर्माण है, ग्रामीण आवास है आदि से संबंधित कार्य है देखती है, निष्पादित करती है। तो कौन सी पंचायत समिति की उप समिति ऐसी है जो ये काम करती है। तो कौन सी करती है, जो सामान्य समिति है। कौन सी सामान्य समिति है वही ये जो संप्रेषण, निर्माण है, ग्रामीण आवास आदि से है और स्थापना मामले हैं, ये सारा काम है सामान्य समिति है ये देखती है। आगे है हमारा अनुसूचित जातियों। देखिए लिखावट थोड़ी सी खराब है लेकिन आप समझ लेंगे आई होप। अनुसूचित जातियों द्वारा तथा जो पिछड़े वर्ग की शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति तथा अन्य हितों को जो प्रोत्साहन पंचायत समिति की कौन सी समिति देती है। तो कौन सी समिति है ये काम है करती है। तो ये जो ग्रामीण न्याय समिति है, ग्रामीण न्याय समिति अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों की शिक्षा के लिए उनके लिए कार्य है। कौन सी है, ग्रामीण न्याय समिति ये काम करती है। आगे है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के किस अध्याय में पंचायत समिति के कर्तव्य व शक्तियाँ दी गई हैं। तो किस में पंचायत समिति है जो किस अध्याय में है जो पंचायती समिति के जो कर्तव्य व और शक्तियाँ हैं वो दी गई हैं। तो ये दी गई हैं अध्याय 10 है, जो एक्स है अध्याय 10 उसमें है पंचायती के कर्तव्य और जो हैं वो दिए गए हैं। हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी किसके प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे। तो किसके प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे बताइए आप। ये क्वेश्चन उसमें भी आया हुआ था, एग्जाम के अंदर भी आया हुआ था। हरियाणा के पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी जो अध्यक्ष होगा, चेयरमैन होगा, उसके प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे। देखिए जो आपकी
धुरीना ऐप है, उस पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और बाकी की कोर्स भी अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। ग्राम पंचायत प्रत्येक वर्ष किस माह में लंबित बकाया या कार्यों की जो विभिन्न मदों पर खर्च की गई राशि और पदाधिकारियों की सूची है जो सहित ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न साधनों से पिछले अर्धवर्ष में प्राप्त की गई राशि को दर्शाते हुए अर्धवार्षिक रिपोर्ट है तैयार करेगी। तो किस माह में है ये रिपोर्ट है तैयार की जाती है, इस तरह की जो क्वेश्चन है ग्राम पंचायत करती है। तो किस में करती है, कब करती है, ये करती है दिसंबर और जून। दिसंबर और जून दोनों महीनों की 2 बारी होती है ईयर में, ये अर्धवार्षिक आ गया ना, अर्धवार्षिक 2 बारी होगी, तो दिसंबर और जून महीने में है जो ये रिपोर्ट है तैयार की जाएगी। ए ब दोनों आएंगे दिसंबर और जून में। ग्राम पंचायत द्वारा गठित, ग्राम पंचायत द्वारा गठित प्रत्येक उप समिति तथा स्थानीय समिति में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, सरपंच समेत। तो ग्राम पंचायत द्वारा गठित जो उप समिति होती है तो उसमें कुल कितने सदस्य हैं, 5 जो मिनिमम है, कम से कम 5 सदस्य हैं उसमें होने अनिवार्य हैं। 21 धारा के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद का मतदाता हो, अभिलेखों जो गैर अदालती रिकॉर्ड्स होते हैं उनको देख सकता है, उनका निरीक्षण कर सकता है। उसकी फीस निर्धारित की गई है, आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें उस फीस के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो कौन सा जो हक को व्यक्ति है, कौन सी धारा में इस तरह का उल्लेख किया गया है, उसको ये शक्ति प्रदान की गई है, तो वो है धारा 46 में। कौन सी में, धारा 46 है जो उसमें है जो दिया गया है इसके बारे में। पंचायत समिति की समस्त बैठकें कहाँ की जाएंगी, पंचायत समिति की समस्त बैठकें हैं तो ये की जाएंगी कहाँ पे, ये ऑप्शन है केवल पंचायत समिति का जो कार्यालय है वहाँ पे की जाएंगी, या फिर सार्वजनिक स्थान कहीं पे भी जो सार्वजनिक स्थान है ओपनली वहाँ पे की जाएंगी, या फिर ग्राम पंचायत का कार्यकाल है वो होगा, या फिर ए ब स तीनों कहीं पे भी हो सकती है। तो कहाँ पे होंगी, तो केवल और केवल जो पंचायत समिति का कार्यालय है, पंचायत समिति जो समिति है उसकी समस्त बैठकें वहीं पे होंगी। कहाँ पे होंगी, पंचायत समिति का जो कार्यालय है वहीं पे। पंचायत समिति के किसी अधिवेशन में पारित प्रत्येक संकल्प की एक प्रति अधिवेशन की तिथि से कितने दिनों के अंदर है मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेजी जाएगी। तो पंचायत समिति के किसी अधिवेशन में पारित प्रत्येक संकल्प की एक प्रति तो कितने दिन का जो कार्य का वो होना, इसका टर्न है कि भी इतने दिन के अंदर है भेजनी अनिवार्य है। तो ये है इसका जो 30 दिन का कार्यकाल है, 30 दिन के अंदर है ये जो है इसकी रिपोर्ट है वो भेजी जानी है कार्यकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है उसके पास में। हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी है और प्रत्येक समिति का प्रधान सचिव ब्लैंक को होना है। तो हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति, देखिए यहाँ पे पंचायत समिति की बात है, वो किसकी बात थी, वो ग्राम पंचायत की थी। तो 23वां है, तो ये होना है जो कार्यपालक अधिकारी होगा, कार्यपालक अधिकारी प्रधान सचिव कार्यपालक अधिकारी का होना है, जो प्रत्येक समिति का जो प्रधान सचिव है कार्यपालक अधिकारी है ये होगा। ऑप्शन नंबर बी है जो यहाँ पे बी लगा लीजिए, ए लगा लीजिए, ए ब स इसको कर लीजिए, तो कार्यपालक अधिकारी है ये होगा। कौन सी समिति पंचायत समिति के वित्त बजट बनाने राजस्व की वृद्धि के लिए कार्य करेगी। कौन सी पंचायत समिति है पंचायत समिति की जो वित्त जो है इसका काम करेगी, जो आपका नाम से ही जाहिर हो रहा है वित्त लेखा परीक्षा और योजना समिति है, ये काम है इसके लिए पंचायत समिति का बजट बनाएगी। आगे पंचायत समिति की प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए। तो कितने अधिकतम सदस्य हैं ये होने चाहिए, तो ये है 6 सदस्य है होने चाहिए।